बोली सतगुरु भगवान की जय हो। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। इतना बड़ा पावन पर्व है, इतनी बड़ी भारी तादाद में हम सभी विराजित हैं। जयकारा केवल कुछ ही भक्तों प्रेमियों का सुनाई दे रहा है। इतने प्रेमी यहाँ विराजित है कि पूरा करणसर धाम गूंज पड़े। मैं चाहूँगी कि सारे प्रेमी जितने दरबार में विराजित हैं, जितने गुरुदेव के चरणों में आश्रम में विराजित है, सभी मिलकर के हम जयकारा करेंगे। क्योंकि कहते हैं कि विश्व के हर कण कण में ये ऐलान होना चाहिए, जल थल अगन आकाश में, जल थल अगन आकाश में गुरुदेव का अवतार होना चाहिए। और जहाँ बैठे हो इतने प्रेमी प्यारे, अरे वहाँ तो गुरुदेव की जय जयकार होनी चाहिए, जय जयकार होनी चाहिए। आइए भाव से उठा करके एक बार हाथों को और जोरदार वाला जयकारा हम सभी करेंगे। बोलिए सतगुरु भगवान की जय हो। बोलो विश्वनाथ महादेव की जय हो। बोलो करणसर धाम की जय हो। भारत माता की जय हो। भारत माता की जय हो। बहुत सुंदर। परम श्रद्धेय गुरुदेव के चरणार मकरंद को शत शत नमन करते हुए बाहर से पधारे हुए सभी संत मंत भक्त प्रेमी जिज्ञासु श्रद्धालु, मेरे छोटे और बड़े भाई बहन सभी के चरणों में बेटी कंचन का सादर प्रणाम है, वंदन है। और पधारे हुए जितने भी बाहर से जो भी अतिथिगण है, प्रेमी है, भक्त जिज्ञासु श्रद्धालु, आप सभी का ये निर्भय परिवार बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता है, अभिनंदन करता है। सो वेरी वेरी मोस्टली वेलकम ऑल पीपल्स। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही आज की इस गुरु पूर्णिमा, व्यास पूर्णिमा, बड़ी पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा, सुंदर पूर्णिमा कि आप सभी प्रेमियों को, सभी भक्तों को बड़े भाव के साथ में, बड़े प्रेम के साथ में बहुत बहुत हार्दिक बधाई है, शुभकामनाएं हैं। बड़ा प्यारा सुंदर साज दरबार सजा है। मैं चाहूँगी कि हम सभी जितने यहाँ विराजित हैं बड़े भाग्यशाली हैं। क्यों है भाग्यशाली? क्योंकि जहाँ ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्मश्रोत्रिय सतगुरुदेव जहाँ विराजित है, कहा है कि गुरु की दया और करुणा सारे जगत में निराली है। और सतगुरु जहाँ चरण धरे वो धरती नसीब वाली है, वो धरती नसीब वाली है। आप और हम सभी बड़े नसीब वाले हैं। तो एक बार मैं चाहूंगी कि अपने पूजनीय गुरुदेव के लिए जोरदार वाली ताली, और साथ ही एक बार आप अपने लिए ताली लगा दीजिए कि इतनी प्यारी व्यवस्था, इतनी सुंदर व्यवस्था और इतनी शांतिमय आप विराजित है। एक बार अपने लिए जोरदार वाली ताली। और साथ ही हमारे साज वाले भैया, साउंड वाले भैया, कहना ही क्या, एक बार इनके सम्मान में दोनों हाथों को उठा करके जोरदार वाली ताली। शिव पुराण में भगवान शिव मैया पार्वती को कहते हैं कि रे पार्वती, कि आकल्प जन्म कोटि नाम, यज्ञ व्रत तब क्रिया, ता सर्वा सफला देवी गुरु संतोष मात्र है। कि करोड़ों जन्मों के यज्ञ व्रत तप, जितनी भी शास्त्रोक्त क्रियाएं हैं, ये सभी क्रियाएं गुरुदेव के केवल और केवल संतोष मात्र से प्राप्त हो जाती है, प्राप्त हो जाती है। इसलिए आज हम सब का ये सौभाग्य है, हम सब का ये अहोभाग्य है, हम सब का ये महाभाग्य है कि आज की इस बड़ी पूर्णिमा को हम सभी यहाँ आए, यहाँ पधारे। कहते हैं कि दुनिया को तो सभी ही रिझाते हैं, लेकिन जो गुरुदेव को रिझा लेता है ना, तो फिर उसको दुनिया को रिझाने की जरूरत नहीं पड़ती।
दुनिया जिसे ठुकराती है वो गुरुदेव की शरण में रहते हैं और गुरुदेव उसको उठा करके अपने गले से लगाते हैं, अपने गले से लगाते हैं। कहा भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भागवत गीता में कहा 18वें अध्याय के 65वें श्लोक में भगवान ने कहा कि सर्वधर्मानि परित्यज्य माम के शरण व्रज है अहम तु सर्व पापभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः है कि कोई भक्त, कोई प्रेमी, कोई श्रद्धालु अगर प्रेम पूर्वक संपूर्ण कर्तव्य कर्म को त्याग करके मेरी शरणागत हो जाता है तो निसंदेह मैं उस प्रेमी को, उस भक्त को इस धरा धाम से मुक्त कर देता हूं, मुक्त कर देता हूं। Resisting all your duties to me, the all powerful and all supporting Lord, take refuge in me, I shall absolve you of all sins, worry not। भगवान की जो शरणागत हो जाता है उसको फिर दूसरी दुनिया के किसी भी दरबार में झुकने की जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए भगवान के शरण में हो करके, गुरुदेव के शरण में हो करके हम सबको ऐसे दरबार में हमें भगवान के शरण में आना चाहिए, क्योंकि श्रीमद् भागवत गीता जी के भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि बहुनाम जन्मान्ते ज्ञानवान प्रपतते वासुदेव सर्वमिति महात्मा शु दुर्लभ है। ऐसे महात्मा, ऐसे श्रद्धालु, ऐसे महापुरुष करोड़ों जन्मों के पश्चात जो मुझ वासुदेव ही देखता है, सब में मुझ वासुदेव का ही दर्शन करता है, ऐसे महापुरुष बड़े दुर्लभ है, बड़े ही दुर्लभ है और ऐसे दुर्लभ महात्मा हम सबको प्राप्त है। गुरु भगवान की जय हो। इसलिए मैं तो आपसे यही निवेदन करना चाहूंगी, एक विशेष निवेदन मैं करना चाहूंगी कि संगत की देखो रंगत बहुत अच्छी आती है। जिसकी संगत जैसी होती है उसकी रंगत भी वैसी ही होती है। संगत से रंगत आती है और रंगत से ऐसी पंगत बनती है भैया। संगत से संस्कार बनता है और संस्कार से उसका संसार बनता है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगी कि जिसकी जैसी संगत होगी उसकी वैसी रंगत होगी, जिसकी जैसी संगत होगी उसका वैसा संस्कार होगा और जैसा संस्कार होगा वैसा उसका पूरा संसार होगा, पूरा संसार होगा। इसलिए भगवान कबीर जी महाराज भी लिखते हैं कि संगत कीजिए साध की क्या नुगरा से काम, अरे नुगरा ले जावे नार की संत मिलावे राम, संत मिलावे राम। इसलिए संतों की संगत में बड़ा आनंद है। इसलिए मैं आपसे यही निवेदन करते हुए आज के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए इस भजन रूपी कड़ी को हम कड़ी से जोड़ते हुए आइए बड़े सुंदर भाव के साथ में आज की इस गुरु पूर्णिमा को हम आनंद में मनाते हुए, जीवन में यादगार बनाते हुए, इस कड़ी को कड़ी से जोड़ते हुए आइए बड़े प्रेम के साथ में, बड़े आनंद के साथ में गुरुदेव के चरणों में हम अपने भजन को डेडिकेट करते हैं। सभी प्रेमियों से चाहूंगी कि सभी मिलकर के ताली की सेवा के साथ में झूमते हुए भाव से आज की इस पूर्णिमा का हम आनंद ले। बोले सतगुरु भगवान की जय हो, जय हो।